अख्ता घाट पर पुल बनाओ, नीतीश सरकार पुल बनाओ, अख्ता घाट पर पुल बनाओ, नीतीश कुमार पुल बनाओ। अख्ता घाट पर पुल बनाओ, पुल बनाओ, अख्ता घाट पर पुल बनाओ। जी नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं इस वक्त हूँ सीतामढ़ी जिला के रीगा विधानसभा के अख्ता घाट पे और देख सकते हैं आज लगातार कई दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ के सभी ग्रामीण। नीतीश कुमार पुल बनाओ, नीतीश कुमार पुल बनाओ, पुल बनाओ, पुल बनाओ, पुल बनाओ, अख्ता घाट पर पुल बनाओ, अख्ता घाट पर पुल बनाओ, नीतीश सरकार पुल बनाओ, केंद्र सरकार पुल बनाओ, केंद्र सरकार पुल बनाओ। ये आज छठा दिन है। क्या अभी तक कोई आश्वासन? जी आश्वासन बिहार सरकार के जो अभी वर्तमान कला संस्कृति मंत्री यहाँ से विधायक रह चुके माननीय मोतीलाल प्रसाद जी जो अभी मंत्री बने हैं सरकार में, वो कल समय दिए हैं मंगलवार को 5 बजे से और अभी समथिंग 1 घंटा पहले मेरी बात यहाँ की जो सांसद है वर्तमान श्रीमती लवली आनंद जी, उनके हस्बैंड जो है पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन सिंह जी, जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम तो अभी व्यस्त है लेकिन मैं समय निकालूंगा। वो बोल रहे हैं कि पीपा पुल अगर लीजिएगा तो हो सकता है हम लोग अपने फंड में। सर पीपा पुल इतनी बड़ी बागमती जो नदी है, इतनी बड़ी, इसका जो प्रकोप जब चलता है तो कुछ भी नहीं होता। पीपा पुल तो दहा देगा कि सर ये जो पुल जो आप लोग बनवाते हैं ओरिजिनल वो पुल बनना चाहिए। तो कह रहे हैं कि 100 करोड़ का बजट है। हम कि सर कितने करोड़ की बजट है? यहाँ तो मान के चलिए हर साल हर बार 5, 7, 8 लोग मरते हैं और 8 लोग हर साल मरते, 5 लोग हर साल मरते हैं, तो इनके सामने 100 करोड़ या 200 करोड़ कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक माँ से पूछिए, एक बहन से पूछिए, एक भाई से पूछिए, उनके घर के परिवार के जब लोग चले जाते हैं, आपका तो 100-200 करोड़ का मामला होगा, लेकिन जिसका लाल चला गया वो पूरी ज़िंदगी जब तक जीता है वो कुहक करके रोता है, पूरी ज़िंदगी रोता है। तो इसलिए हम माननीय से यही विनती करेंगे कि वो यहाँ पे आवें और इस पुल निर्माण में अपना समय दे, कंधा लगावें, ताकि यहाँ की जो जनमानस है उनको वोट किया है और इन्हीं के वोट से वो लोग जीत करके गए हैं। तो हम उनसे विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि अविलंब जितना भी हो सके ये जो पीड़ादायी लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनके पुल बनवा करे कम से कम उस पीड़े को, उस घाव को थोड़ा बहुत भरा जा सकता है। पानी कम रहता है, लोग नदी के उस पार जाते हैं और जब उधर से आते हैं तो पता चलता है कि अचानक पानी बढ़ गया और फिर मजबूरी है, क्योंकि खेती बाड़ी का सारा जो व्यवस्था है सर वहीं होता है और मजबूरी है ये, अगर हम लोग का खेती बाड़ी वहीं, हम लोग नदी के उस पार जाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हमारा सारा अन्न वहीं से उपजता है। नहीं तो सरकार ऐसी व्यवस्था बना दे, जब तक पुल नहीं हम सबको खाना खुना का व्यवस्था करवा दे सरकार, हम लोग का सब व्यवस्था दे सरकार। क्योंकि हमारे वोट से आप राजा बनते हैं, हमारे वोट से आप सरकार चला रहे हैं, हमारे वोट से आप सब कुछ करते हैं और आपका प्रजा पर ख्याल नहीं है। आप कैसे राजा हैं जिसकी प्रजा का ख्याल नहीं है? हमारे सैकड़ों एकड़ जमीन नदी के उस पार में है और सैकड़ों एकड़ में भूमि में वहाँ पे अन्न उपजता है और ये अन्न ही हम लोग पहुँचाते हैं, अन्न ही हम लोग का साधन है और कोई दूसरा जरिया नहीं है। अन्न नहीं उपजाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, पढ़ लिख नहीं पाएंगे, शरीर पर कपड़ा नहीं होगा, क्या करेंगे? या तो सरकार पुल बना दे, नहीं तो सरकार यहाँ के आश्वासन दे दे कि अख्ता के जो 15 जो पंचायत प्रभावित है उनको सब कर खाने का व्यवस्था सरकार करा दे, कपड़ा लत्ता का व्यवस्था करवाए और पढ़ने का व्यवस्था करवाए। हम लोग यहाँ नहीं बैठेंगे। आखिर पुल क्यों नहीं बनेगा? हजारों करोड़ रुपए जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है बिहार के विकास के लिए, तो उसमें से 100 करोड़ क्यों नहीं लग सकता इस पुल पे? देखिए असल में क्या है, वो लोग हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करेगा। अभी आप यहाँ से चले जाइए बखिया नदी, वहाँ पे लगातार 1-1 किलोमीटर पर 3-4 पुल बनाया गया है और अख्ता का डिफरेंस देखिए, जबकि सीतामढ़ी से सीधी अख्ता घाट आती है। आप सीतामढ़ी चले जाइए, वहां से आप आइएगा तो सीधा कहीं नहीं रुकना, अख्ता घाट पर रुकिएगा और ये अख्ता घाट को और सीधा यहाँ से मोतिहारी को जोड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जमुआ घाट पर जो पुल बनाया गया है, अख्ता घाट पर अगर ये पुल बन जाता है तो जमुआ के पुल का महत्व बढ़ जाता है। नहीं तो आप देखिए कौन जाएगा, यहाँ नदी है और जो जिनको जाना है मोतिहारी वो सीधा क्या बोलते हैं मनियारी पुल होकर के जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अख्ता घाट को पुल बन जाने से
बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। चूंकि ये जो पुल है ये आपको चकिया को जोड़ेगी, ये जो पुल है ये मोतिहारी को जोड़ेगी, और ये मोतिहारी का जोड़ने का मतलब आप उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली को जोड़ रहे हैं। तो मैं सरकार को ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब ये आप जो सोच रहे हैं कि ये लोग आए हैं यहाँ धरना पर चले जाएंगे, आप देखिए दिन प्रतिदिन यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा ना हो कि हम लोग जाकर के जिला का घेराव करें। इससे पहले मैं सरकार को यह आगाह कर देना चाहता हूं कि अविलंब जितना जल्दी हो सके आप अपनी टीम बुलाइए, इसकी जांच करवाइए और शिलान्यास करिए और पुल का निर्माण कराइए। नहीं तो ऐसा ना हो कि ये 15 पंचायत की जनता सचिवालय में जाकर के धरना दे। मैं आगाह करना चाहता हूँ। तो आपका असर हो रहा है। आप ही कह रहे हैं कि लवली अनंत सांसद फोन किए थे जी, तो कहीं ना कहीं आप लोग धरना पर बैठे, असर तो देखने के लिए मिल जी रहा असर तो सरकार को मालूम है। मैं बताया ना, सरकार ये गूंगी बहरी सरकार होती है। ये सरकार को आंखें तो है, वो देख तो रही है, पता तो है उनको, लेकिन काने नहीं, वो सुन नहीं रहे हैं। उनको आना चाहिए, विलम्ब आना चाहिए। वो कहीं वो सोच रहे हैं कि ऐसे ही आए हैं धरना में बैठ के चले जाएंगे। नहीं, साल भर भी लगे, 2 साल भी लगे, या समय मेरा पूरा जीवन क्यों ना लगे, ये धरना समाप्त होने वाला नहीं है। मैं आगाह कर देना चाहता हूँ। इस लड़ाई में, यह लड़ाई तो मैं 1978 से लड़ते आ रहा हूँ और लड़कर अंजाम तक पहुंचाने का काम भी किया, लेकिन कुछ नेताओं के चलते अख्ता घाट पर नहीं बनकर वह ढेंग घाट पर बना। फिर भी हम धन्यवाद देते हैं कि चलो भाई वहां तो बना, लेकिन मेन जो है सीतामढ़ी से मोतिहारी का कनेक्शन जो है अख्ता घाट से है। अख्ता घाट से और सीतामढ़ी और मोतिहारी के दूरी में 20 से 30 किलोमीटर का अंतर पड़ेगा। और यहाँ अख्ता घाट ऐसा खतरनाक घाट बन गया है जो प्रति वर्ष 2, 4, 10, 5 निश्चित रूप से डूबकर लोग मरते हैं। मौत घाट बन गया, मौत घाट है अख्ता घाट, अब मौत घाट बन गया है। चौगुना भीड़ मिलेगा, हर घर से नहीं और पंचायत से लोग आएगा, 2, 4, 5 पंचायत से आएगा। लवली आनंद जो है, माननीय आनंद मोहन जी जो है, वो पीपा पुल का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के मतलब जनता पीपा पुल से मतलब खुशी नहीं है। इसलिए है कि जब बागमती नदी का जो बाढ़ आता है उसका तांडव जब देखिएगा तो बांध को वैल्यू नहीं करता है। यहाँ खड़ा है, यहाँ इसको बांध तोड़ने पर होता है। यहाँ का पब्लिक को इतना डर होता है ना, भय होता है कि मेरा बनाया हुआ घर कहीं बाढ़ में मेरा दह न जाए। इसलिए यहाँ पर मान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द जो है ना पुल का शिलान्यास करवाने का कृपा प्रदान करें। पुल बनना चाहिए। हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, बहुत दिक्कत है। बनने चाहिए, पुल नहीं बनेगा तो वोट नहीं देगा। हम लोग कौन सी कहेंगे, हम लोग यही कहेंगे हम लोग का पुल चाहिए। हम लोग बहुत गरीब आदमी, हम लोग खेत बाल बच्चे वो पर घास भूसा जरना काठी खेती बाड़ी सब करते हैं। हम लोग और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का पुल चाहिए।